आज हम लोग विश्व शांति के विषय में पढ़ने वाले हैं। अब विश्व शांति में है क्या, ध्यान दो किधर। यह संस्कृत का 13वां अध्याय है और अध्याय का नाम है विश्व शांति। विश्व शांति का अर्थ क्या हुआ? हाँ, विश्व शांति का अर्थ क्या हुआ कि विश्व में किस तरीके से शांति फैला हुआ या अशांति है, पूरे एक तरीके से ये चीजों के विषय में हम लोग आज बात करेंगे। और इसमें शायद देखो विश्व शांति दिख रहा है, लेकिन इसमें लिखा हुआ क्या होगा? विश्व अशांति। क्या लिखा होगा? विश्व अशांति। और शांति किस तरह से पाया जा सकता है, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो 13वां अध्याय है ये, और अध्याय का नाम है विश्व शांति। यानी कि आज हम लोग ऐसे चीजों पर बात करने वाले हैं जिसके कारण पूरे विश्व भर में, संसार भर में पूरा अशांति फैला हुआ है, और उसको दूर कैसे किया जा सकता है, क्या कारण है, ठीक है, कौन अशांति फैला रहा है, इन सारे चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो पाठ के सारांश में लिखा हुआ है कि पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम ततम अधानो उपायस्य निरूपितो। देखो क्या लिखा है कि पाठे अस्मिन्, यानी कि इस पाठ में संसार में जो वर्तमान समय में अशांति का वातावरण फैला हुआ है उसका चित्रण किया हुआ है, और चित्रण के साथ साथ इसके निरूपण को निरूपित करने को, यानी कि इसके समाधान के उपाय को भी बताया हुआ है। लिखा ना, ततः समाधानम, ठीक है, हाँ, निरूपितम, ठीक है, ये लिखा है। उपायश्च, यहाँ पे देखो ततः, हाँ, तत्समाधानो उपायश्च निरूपितो, मतलब इसके समाधान का उपाय भी बताया गया है कि किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। आज के समय में अगर देखोगे, वर्तमान समय में तो संसार पूरा अशांति के सागर में डूबा हुआ है। हर जगह पर देखोगे लड़ाई झगड़ा, देश देश के बीच में, राज्य राज्य के बीच में, है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कलह कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो वो दूर कैसे किया जा सकता है, शांति कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आगे देखो लिखा है कि देशेषु आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। देखो वही लिखा है, आंतरिकी बाह्य च, मतलब देश के अंदर भी और देश के बाहर भी अशांति है। तामे ताम उपेक्षया न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थ। और अगर देखोगे इस प्रकार से अगर बढ़ते जाए अशांति, तो जीवन को व्यतीत करना बहुत ही कठिन हो जाएगा, या हम लोग असमर्थ हो जाएंगे एक दिन पूरे जीवन को बचाना। तो इसमें क्या बता रहे थे कि हम लोग अगर जिस प्रकार से आज अशांति फैलते जा रहा है पूरे समाज में, पूरे देश देश भर में, वो अगर चलते रहेगा तो हम लोगों का जीवन व्यतीत करना काफी ज्यादा एक तरह से समर्थपूर्ण नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा हम लोग असहाय महसूस करेंगे अपने जीवन को व्यतीत करने के विषय में भी। ठीक है, फिर लिखा से एयम एयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुख से विषय। और इस तरीके से अगर देखा जाएगा, इस तरीके से अगर देखते हो तो पूरे विश्व भर में अशांति जो फैला हुआ है, हर जगह पर जो अशांति का भूमिका जो है संसार को दुख में डालने का, वो बहुत ही दुखद विषय है। ठीक है, अगर पूरे विश्व को देखो तो वो हर जगह पर क्या देखने मिलता है हम लोगों को कि अशांति ही फैला हुआ है, और हम लोगों के जीवन को वो बहुत ही इफेक्ट करता है, और ये हम लोगों के लिए दुख का विषय है। ठीक है, सर्वे जना तया अशांतया चिंताता संति, और इससे सारे लोग चिंतित हैं अशांति को देखते हुए। जितने भी लोग देखते हो सभी अपने अशांति को देखते हुए चिंतित है कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। संसारे तस्मिन निवाराय प्रयासा क्रियन्ते, और संसार में इसके निवारण का कई बार प्रयास भी किया जा रहा है, और लगातार प्रयास करते रहेगा। ये चीजें हैं, जब तक कि एक तरफ अगर तुम लोग देखोगे कुछ व्यक्ति अशांति को फैलाने के लिए तैयार है, तो कहीं उससे कहीं ज्यादा शांति रखने के पक्ष में लोग सब यहाँ पे भी देखने मिलता है ना। हर जगह पर तुम देखोगे तो दो व्यक्ति अगर अशांति फैलाने वाला है तो दो व्यक्ति शांत करने वाला भी है, तभी बैलेंस होके चल पाता है। और जब इसी में अनबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उस चीज का परिणाम देखने मिलता है युद्ध के रूप में, है ना।
एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मार कर लेता है, ये चीजें देखने को मिलता है जब ये बैलेंस टूटता है तो, ठीक है। अब देखो अध्याय में जब पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि वर्तमाने संसारे प्रयास सर्वेषु देशेषु उपद्रव और शांतिर्वा दृश्यते। बोल रहा है कि वर्तमान समय में अगर देखोगे प्राय सभी देशों में उपद्रव के कारण अशांति फैला हुआ है। यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे इस पंक्ति में तो इसमें बताया जा रहा है कि जो भी चीजें आज के समय में हम लोगों के पास है, जितने भी वस्तुएं हैं, उन चीजों के कारण अशांति फैला हुआ है। मतलब एक देश दूसरे देश के बीच में अशांति फैलने का सबसे मुख्य कारण क्या है? इसके पास, एक देश के पास जो संसाधन है, जो तकनीक है, उससे दूसरा देश डर रहा है, ठीक है। ये चीजें हैं। जैसे पाकिस्तान अगर मान लो कि कोई ऐसा हथियार बना ले जो काफी ज्यादा खतरनाक हो, तो इससे भारत में अशांति फैलेगा, है ना। भारत को अशांति महसूस होगा, यानी कि इसको लगेगा अनसिक्योरिटी का फील होगा। तो यही चीज है, जब भारत अगर ऐसा कुछ भी बना ले तो पाकिस्तान को दुख होगा इस बात का, ये बना लिया, हम इसका रक्षा कैसे करेंगे, कब मार देगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, उधर से तो कभी भी मार सकता है, लेकिन इधर से तो नहीं के बराबर ही देखते हो, है ना। जब मतलब रिटर्न में ही मारता है, पाकिस्तान के जैसा अगर यहाँ से भारत से करने लगे तब तो कभी कभी भी खत्म हो सकता है पाकिस्तान, सोचो। तो ये चीजें हैं। फिर लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, क्वचित एव देव लिखा होगा, तुम लोग देखा होगा, वहां दिख रहा होगा। दोनों को अगर अलग करोगे, ठीक है, कई बार तुम लोगों को लगेगा कि वहां पे गलत पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वचित तो अगर उसमें निकालते हो तो ए और वो होता है, जोड़ने के बाद संधि के नियम से तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो क्वचित एव शांता वातावरणम वर्तते, और कहीं कहीं पे शांति भी देखने मिलता है। प्राय अगर देखते हो बहुत जगह पर हम लोगों को क्या देखने मिलता है, अशांति, लेकिन कुछ कुछ जगह पर शांति भी देखने मिलता है ना, ठीक। फिर लिखा है कि क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित्य कलहो वर्तते, और कहीं पर देखते हो देश के अंदर आंतरिक समस्या फैला हुआ रहता है। कहीं कहीं देश के अंदर भी क्या होता है, आंतरिक समस्या फैला होता है। जैसे यहाँ देखो, किसान आंदोलन का बात करो ना, ठीक है, छात्र आंदोलन का बात करो, या फिर तुम लोग देखा होगा जो बहुत अभी विपक्ष का जो पार्टी सब है वो अपना मुद्दा उठा रहा है। तो ये सारी चीजें जो कलह हो रहा है, या भाषा के आधार पे जो तिरस्कृत किया जा रहा है लोगों को, है ना, एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ मारपीट किया जा रहा है, ठीक है, रीजन के आधार पे। बिहार के लोगों को जैसे कई बार तुम लोग देखा होगा, उसके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो ये क्या आंतरिक समस्या, बाह्य समस्या नहीं है, ये देश के अंदर हो रहा है ना। तो यही चीज यहाँ देखने को मिलता है कि देश के अंदर भी और कहीं देश के बाहर भी, हर जगह पर आंतरिक समस्या के कारण क्या होता है, कलह देखने को मिलता है। और तेन शत्रु राज्यानी मोद मनानी कलहनम कलहम वर्धयंती। और इस जगह पर अगर देखोगे तो शत्रु राज्य अगर हमारे अंदर, भारत के अंदर अगर आंतरिक कलह हो, आंतरिक झगड़ा हो, तो जितने भी शत्रु राज्य हैं, जैसे भारत के अंदर कोई तरह का दिक्कत हो तो पाकिस्तान वाला खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, सरकार के खिलाफ में कोई भी आ जाए, है ना। अब ये कब होता है, जब बहुत ज्यादा गलत कर रहा है सरकार, तो इस स्थिति में ही लोग सब उसके विरुद्ध में आएगा। लेकिन कोई भी आधार पे लेके, अगर कोई भी आधार को लेके अगर लोगों में विवाद हो रहा है, आंतरिक समस्या अगर देश में हो रहा है, तो यहाँ पर खुश कौन होता है, मौत बनाने का मतलब क्या होता है, खुशी मनाना। तो खुशी कौन मनाएगा, जो शत्रु राज्य है, जो दुश्मन है, वो खुश हो जाता है कि चलो बढ़िया हो रहा है ना। तो यही चीजें हैं यहाँ। फिर देखो लिखा है क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलति। और कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में शीत युद्ध होता है। शीत युद्ध में जानते हो ना, कोई फिजिकल लड़ाई नहीं होता है, और ट्रेड से हो सकता है ना, आगे बढ़ने का होड़ हो, लड़ाई हो, तो क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा जिसको कहते हो, है ना, वो देखने को मिलता है। वस्तुतः संसार और शांति सागर से कुल मध्य आसेनो दृश्यते। और इस प्रकार से अगर देखोगे तो पूरा संसार और शांति के सागर के बीचों बीच खड़ा है। अगर पूरे संसार को देखते हो तो अशांति के सागर में डूबा हुआ है, अशांति के सागर के बीच में खड़ा है, चारों ओर से अशांति ही फैला है। यही चीजें है, अशांति से मानवता विनाशाय कल्पते।
और शांति से मानवता का विनाश होता है, ऐसा विचार लोगों का है। ठीक है, ये चीजें हैं। अद्य विध्वंस विश्व विध्वंसक अन्य अस्त्राणी बहुनी बहुन्य आविष्कृतानि संति। बोल रहा है क्या, इसमें आगे क्या लिखा है कि अद्य मतलब आज के समय में विश्व विध्वंसक, पूरे विश्व को विध्वंस करने वाला मतलब पूरे नष्ट करने वाले क्या लिखा यहाँ आगे, अस्त्राणी मतलब जितने भी अस्त्र हैं, जैसे हथियार सब के बारे में जानते हो, बम के बारे में जानते हो, तो ये सारी चीजें जो है विश्व विश्व विध्वंसक हथियार बोला जाएगा इसको। और इसके विषय में बोल रहा है कि बहुन्य विस्कृतानी मतलब बहुत सारे इस प्रकार से विश्व विध्वंसक हथियारों को बना करके निर्माण किया जा चुका है। और ऐसा अभी के समय में अगर देखोगे तो जितना पूरे पृथ्वी पर हथियार है या जितना बम बना करके रखा है सब देश वाले, सारे देश वाले मिलकर, ठीक है, अगर वही सारे बमों को अगर पृथ्वी पे छोड़ दिया जाए तो कई बार पृथ्वी को पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है, एक बार नहीं कई बार। सोचो, ये चीजें हैं। तरे मानवता नाशस्य भयम, और इसी से मानवता के नाश का भय है। यही चीजें हैं जिसके कारण लोग डर रहा है कि कहीं ना कहीं आज हम लोग क्या कर चुके हैं, मानवता को पूरी तरीके से नष्ट कर चुके हैं। ये देखा ही नहीं जाता है कि किसको तकलीफ होगा, क्या इसका प्रभाव होगा। युद्ध हो रहा है तो कर लेता है ना, यही चीजें हैं। अब देखो आगे, अशांते कारणम तस्या निवारणो उपायस्य सावधानतया चिंतनीयो। देखो क्या लिखा है कि अशांति के कारण, अगर अशांति के कारण को जानना और उसके निवारण के समाधान को जानना आज के लोगों के सबसे बड़ा, आज के लोगों के लिए सबसे बड़ा चिंतन का विषय है। सबसे ज्यादा यही चीज सोचता है कि अशांति को दूर कैसे किया जा सकता है, इसके निवारण कैसे किया जाएगा, इसके समाधान के विषय में सब लोग चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। कारणे ज्ञायते निवारण से उपायो अपि ज्ञायते इति नीति। और कारण जानकर, ठीक है, कारणों को जानकर और ये जो अशांति है उसका निवारण करना या उसके निवारण का उपाय बताना, उसके निवारण को ज्ञात करना, ठीक है, इसे ही नीति कहा गया है। समझ रहे इस बात को? नीति का अर्थ क्या होता है, पहले भी तुम लोगों को बताए हैं कि सामाजिक तौर पर हम लोगों को रहने के लिए जो नियम या व्यवहार का जो उपयोग किया जाता है, वही नियमों को ही क्या बोलते हैं, नीति। तो यहाँ पे भी वही चीजें लिखा है कि नीति कोई उसी चीज को हम लोग नीति कहते हैं जहां पर हम लोगों को सामाजिक स्तर पर एक साथ रहकर या मिलजुल कर रहने का एक नियम बांधता है। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर देखो लिखा आगे, वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता चौ अशांति कारण द्वयम। बोल रहा है क्या, वास्तविक में अगर देखोगे तो ये अशांति का दो ही कारण है। कितने कारण है? दो कारण है। पहला क्या, द्वेष, और दूसरा असहिष्णुता। पहला क्या, द्वेष, और दूसरा असहिष्णुता। पहला मतलब द्वेष का अर्थ क्या हुआ, जलन, ईर्ष्या का भाव रखना। और सहिष्णुता का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको देखकर सहन ना कर पाना। ठीक है, तुम्हारे अंदर सहन करने का क्षमता ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उस चीज को देख के सहन करने का अगर क्षमता है तो तुम सहिष्णु हो। ठीक है, तुम्हारे अंदर सहनशीलता है, सहने का क्षमता है। लेकिन असहिष्णुता का मतलब क्या हो गया कि तुम इस चीज को सहन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो द्वेष का मतलब क्या होता है, जलन या डाह, ईर्ष्या। और असहिष्णुता का अर्थ क्या हो गया, किसी के प्रगति को देखकर क्या कर सकते हो, सहन नहीं कर पा रहे। मतलब उस चीज को देखते हुए, देख के, और उसके बाद फिर तुम अपने आप में अनसिक्योर फील करने लगते हो कि ये आगे बढ़ गया तो अब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यही चीज है कि दो कारण है। पहला क्या, द्वेष यानी कि ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। और दूसरा क्या, अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको देख के सहन करने का क्षमता होना चाहिए। अगर सहन नहीं कर पाओगे तो तुम अगले दिन या तो तुम उससे लड़ोगे या उसको पीछे करना चाहोगे, या फिर दूसरा क्या तुम उससे आगे होना चाहोगे। अगर लड़के पीछे भी करना चाहोगे उसको अपने से, तो भी तुम्हारे अंदर अशांति होगा, तो भी तुम तो उसके पीछे लड़ने के लिए जाओगे ना। और अगर तुम उससे आगे होना चाहते हो तो भी तुम्हारे अंदर अशांति होगा, शांति तो नहीं होने वाला है। बात समझ में आया? यही चीजें हैं। अच्छा, कुछ कुछ जगह पर ये सही भी होता है, असहिष्णुता अगर तुम्हारे अंदर है तो
जैसे मान लो कि कोई बच्चा पढ़ने में तेज है और उसको देख के तुमको सहन नहीं हुआ, ये हमसे तेज कैसे हो सकता है, उसको पीछे करना है कि उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है। दोनों स्थिति में तुम ही आगे होगे, लेकिन उसको पीछे करना नहीं है, तुमको आगे बढ़ना है। पीछे करने और आगे बढ़ने में फर्क है। पीछे करने का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर है तो उसको पीछे कर दिया, मतलब नीचे कर दिया। तुम यहाँ पर हो, कोई व्यक्ति यहाँ है, उसको खींच के पीछे कर दिया, नीचे ला दिए, तुम आगे हो गए। अपने अपने दूसरे को पीछे कर दिया, अपने आगे हो जाओगे। दूसरा क्या कि तुम यहाँ हो और एक व्यक्ति मान लो कि यहाँ पे है, तो उस स्थिति में तुम आगे बढ़ जाओ उससे, तो क्या होगा, तब भी तुम आगे रहोगे। तो आगे बढ़ना है ना कि पीछे उसको नहीं खींचना है कभी भी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। बात समझ में आ गया। तो अगर पूछा जाएगा कि अशांति का मुख्य दो कारण क्या है, द्वेष और असहिष्णुता, याद रहेगा। एको देश अपरस्य उत्कर्षम दृष्टवा द्वेष्टि, एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को देखकर, उन्नति को देखकर द्वेष का भावना रखता है। अगर एक देश उन्नति करने लगे तो दूसरा देश उससे द्वेष करना स्टार्ट कर देता है। तस्य देशस उत्कर्ष नाशाय निरंतरम प्रति, क्या लिखा है, प्रयतते। और आगे क्या करता है वो देश जो पीछे रहता है, और दूसरा जो आगे हो गया है, आगे वाले जो आगे जो देश निकला उसको पीछे वाला देश उसको पीछे करना चाहेगा। यही लिखा है कि तस्य देशस्य, उस देश को उत्कर्ष नाशा है, उसके उत्कर्ष को उसके उन्नति को नाश करने के लिए निरंतरम प्रयतते, निरंतर प्रयास करते रहता है कि कब इसको पीछे कर दें, नाश कर दें इसका, है ना। द्वेष एवं असहिष्णुताम जनयति, और द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। कभी भी तुम लोग देखे हो कि दोस्त से असहिष्णुता हो, दोस्त के पास कुछ भी अगर ज्यादा भी हो जाए तो उस तरीके से तुम्हारे अंदर भाव नहीं होगा कि ये आगे कैसे हो गया, सोचते हो ठीक है कोई बात नहीं है ना। लेकिन अगर दुश्मन आगे हो जाए तो ये सहन होता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है यहाँ, ठीक। कुछ कुछ जगह पे तुम लोग देखोगे दोस्त उससे भी ज्यादा तकलीफ देता है जब आगे हो जाएगा। कब, जब जैसे मान लो कि दो व्यक्ति है, दो दोस्त है, दोनों एकदम बिल्कुल बंचर जिसको बोलते हो, पढ़ता लिखता नहीं है। एक व्यक्ति, एक लड़का दूसरे को भी और डाइवर्ट कर रहा है ना। जब एक लड़का दूसरे को डाइवर्ट कर रहा है तो ये तो डाइवर्ट हो गया और ये चुप्पे चाप पढ़ रहा है, समझ गया। इसको डाइवर्ट कर दे रहा है, ये चुपचाप पढ़ रहा है। अब दोनों का जब रिजल्ट आएगा तो एक तो आगे निकला रहेगा, वहां देखेगा कि इसका 100 में 80 नंबर आया, इसका 30 नंबर आया, 25 नंबर आया, फेल हो गया। इसको देख के उसको जलन होगा, ठीक है। तब ये व्यक्ति जब उसको देखेगा तो क्या होगा, जलन होगा कि हमको ये चौपट करके और ये आगे निकल गया। ये सारी चीजें हैं। बात समझ में आया। फिर देखो लिखा है इमो दोषो परस्परम वैरम उत्पादयत, और ये दोनों दोष क्या करता है, वैरता को जन्म देता है। दोनों दोष क्या करता है, वैरता को जन्म देता है। दो दोष कौन के, किस किस के विषय में बात की है, दो गो दोष के बारे में बताए। क्या नाम है दोनों का, द्वेष और असहिष्णुता। यही दोनों दोनों मिलकर वैरता को जन्म देता है। किसका जन्म देता है, वैरता को। वैरता मतलब समझते हो ना, ईर्ष्या, जलन धीरे धीरे होने लगता है। और फिर लिखा है कि स्वार्थश्च वैरम प्रवर्धयति, और अगर तुम्हारे अंदर स्वार्थ है तब तो और उसमें आग में घी डालने वाला काम हो जाएगा। तुम स्वार्थी व्यक्ति हो, स्वार्थ समझते हो, स्वार्थी व्यक्ति, हाँ, सिर्फ अब खुद आगे होगा, दूसरे को आगे देख ही नहीं सकता। मतलब कुछ भी हो तो उसका हो, उसके अलावा किसी का नहीं हो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, स्वार्थी। तो स्वार्थी व्यक्ति के अंदर तो ये और भर जाएगा, है ना। मतलब अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी है और उसके सामने कोई निकल जाए आगे, है ना, तो इससे वो उस व्यक्ति को ये चीज सहन कभी भी नहीं होगा। नॉर्मल इंसान तो सहन कर लेगा कि कोई बात नहीं, जाने दो, है ना। लेकिन जो स्वार्थी व्यक्ति है उसको कभी भी सहन नहीं होगा, चाहे वो दूसरे को नीचे करके आगे बढ़ जाए या खुद आगे बढ़ के आगे बढ़ जाए, वो आगे बढ़ेगा, है ना। फिर देखो लिखा है स्वार्थ स्वार्थ प्रेरितो जन अहम भावेन परस्य धर्मम जातिम संपत्तिम क्षेत्रम भाषाम व न सहते। बोल रहा है क्या, देखो ध्यान देना। स्वार्थी व्यक्ति कौन है, तो स्वार्थी व्यक्ति कौन है, स्वार्थ प्रेरितो जन, मतलब स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति अहम भावेन, ठीक है। अहम का भाव हो जाता है उसके अंदर, क्या हो जाता है,
अहम का भाव, मतलब खुद का भाव हो जाता है कि जो है मैं ही हूं, उसके अलावा मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। परस्य धर्मम, दूसरे के धर्म का, जाति का, संपत्ति का, क्षेत्र का, भाषा का, भाषा के उन्नति को सह नहीं सकता है। इन सारे चीजों में जब उन्नति होगा तो वो स्वार्थी व्यक्ति नहीं सहन कर पाएगा। स्वार्थी व्यक्ति का एक ही मोटिव है कि जो भी हो मेरा हो, मेरे अलावा किसी का भी नहीं हो। बात समझ में आ गया? ठीक, तो ये चीजें हैं, कोई दिक्कत? फिर देखो लिखा है कि आत्मना एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते, और आत्मना एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते क्या लिखा है कि आत्मना मतलब अपने आप को सबसे उत्कृष्ट, सर्वम मतलब सबसे, उत्कृष्टम इति मन्यते उत्कृष्ट मानता है, सबसे अधिक उत्कृष्ट मानता है कि हम ही सबसे बड़ा है या सबसे श्रेष्ठ हम ही है, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। फिर लिखा राजनीतिज्ञ अत्र विशेषण प्रेरका, और सबसे बड़ा इसका प्रेरक कौन है, सबसे बड़ा इसका प्रचारक कौन है? राजनीतिज्ञ, नेता। सबसे बड़ा प्रचारक इसका कौन है? नेता। नेता तो डायरेक्ट बोलेगा कि मेरे पास ये नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या किए इतना दिन तक, सरकार तुमको क्या दिया। मतलब आज के समय में जनता सिर्फ इतना के लिए है कि सरकार उसको दे, है ना, अपने से कुछ नहीं करेगा, सब उसको सरकार दे दे, ठीक है, हर चीज खाने के लिए, ठीक है, पानी पीने के लिए। अच्छा क्या नहीं, आज के समय में देखो ना कि कुछ भी ऐसा चीज है जो सरकार नहीं दे रहे, हाँ? मतलब तुमको नहीं मिल रहा तो वो बात अलग है, ठीक, क्या इज्जत, इज्जत सरकार नहीं दे रहा है नहीं, इज्जत भी देखो, अब बोलने वाला तो ये भी बोल देगा, है ना। अब सोचो ना, बहुत जगह पे अजीब तुमको नहीं देखने मिल रहा है, पानी के लिए नल जल योजना दे दिया है, ठीक है, खाना के लिए राशन देना स्टार्ट कर दिया है, पढ़ाई के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर दे दिया है, हॉस्पिटल दे दिया है, दवाई दे रहा है। सोचो, अब इस चीज का सुविधा अगर नहीं मिल पा रहा है लोगों को तो ये अलग चीज है, अलग मैटर हो जाता है। लेकिन एक देखोगे, एक डाटा के तौर पर अगर देखोगे, सरकार की नजर में ये चीजें मिल रहा है, समझ गया। तो सोचो कि आदमी अब कर क्या रहा है, इसके बावजूद भी आदमी आगे नहीं बढ़ रहा है, एक दूसरे को गाली दे रहा है, दूसरा पहले को इसको गाली दे रहा है, ये उसको गाली दे रहा है, बस यही चीजें हैं, इसी में फंस के रह जा रहा है, ठीक है। जबकि पहले के समय में लोग को इतना ज्यादा नहीं मिलता था, इतना ज्यादा सरकार के द्वारा इतना ज्यादा सहयोग नहीं मिलता था, इसके बावजूद भी आगे बढ़ रहा, ठीक है, ये चीजें हैं। अब सुनो आगे, फिर क्या लिखा है, सामान्य जन न तथा विश्वसन अपि बलेन प्रेरित हो जाए थे, और सामान्य मनुष्य या सामान्य आदमी अगर इसको सामान्य रूप से नहीं मानता है तो ये जो है राजनीतिज्ञ जो है वो बलपूर्वक उसको विश्वास कराता है, उसको बलपूर्वक विश्वास कराता है कि तुमको देखो तुम्हारे साथ सरकार कितना अन्याय किया है, जानबूझ के, है ना, तुम्हारे साथ कितना धोखा किया है। चाहे पिछली सरकार का बात करो या प्रेजेंट के सरकार का बात करो, हम ये अभी बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सही गलत है, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। एक नेता आएगा दूसरे के बारे में बोलेगा, दूसरा आएगा पहले के बारे में बोलेगा, यही चीजें हैं, है ना। तो सबसे बड़ा इसका प्रेरक कौन है? राजनीतिज्ञ, ठीक है। फिर लिखा है कि स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय, और स्वार्थ के उपदेश को बलपूर्वक लोगों तक सौंप दिया जाता है, उसके अंदर, उसके मन के अंदर डाल दिया जाता है कि स्वार्थ ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है, तुम अपना क्या किए हो ये बताओ अभी तक, है ना, तुम्हारा अपना क्या है, ठीक है। फिर देखो लिखा है कि परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते तदा सर्वम स्वार्थम त्यज्येयु, बोल रहा है क्या, अगर परोपकार सबों के अंदर उत्पन्न हो जाए तो खुद व खुद स्वार्थ का त्याग हो जाएगा। जिसके अंदर परोपकार है उसके अंदर कभी भी स्वार्थ रह ही नहीं सकता है, और जिसके अंदर स्वार्थ है उसके अंदर परोपकार रह ही नहीं सकता है। तो यही चीज है, एक दूसरे का बिल्कुल ये क्या है, विरोधी है, एक दूसरे का बिल्कुल विरोधी होता है स्वार्थ और परोपकार। तो जिसके अंदर परोपकार है उसके अंदर स्वार्थ नहीं होगा, जिसके अंदर स्वार्थ है उसके अंदर परोपकार नहीं होगा, ठीक है।
फिर लिखा है कि अत्र महापुरुषा विद्वांसा चिंतन काश्च न बिरला संति। और आज के समय में भी अगर देखोगे तो महापुरुष और विद्वानों और चिंतकों का कमी नहीं है। बिरला मतलब क्या होता, कमी, न बिरला संति मतलब बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में आज भी क्या है रे, महापुरुष, विद्वान और चिंतक जितने भी हैं, चिंता करने वाले मतलब सोचने विचारने वाले विचारक सब जितने भी हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में, ऐसा नहीं कि एक दो गो है। ठीक है। फिर लिखा तेषाम कर्तव्यम इदम यत जने जने समाजे समाजे राज्य राज्य च परमार्थम वृत्तिम जनियेयु। और यही है कि इन सबों के अंदर, अब बाकी लोगों के अंदर क्या करता है, ये व्यक्ति सब जितने भी विद्वान हैं, महापुरुष हैं, चिंतक हैं, वो सब क्या करते हैं, जने जने मतलब लोगों लोगों के बीच, समाज समाज के बीच, राज्य राज्य के बीच, चौ परमार्थम वृत्तिम जनियेयु मतलब परमार्थ को जन्म देने का प्रयास करते हैं कि सबके अंदर, एक एक लोग के अंदर, एक एक समाज के अंदर, एक एक देश के अंदर परमार्थ का भाव उत्पन्न हो, स्वार्थ का भाव उत्पन्न ना हो। ठीक है। जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, जितने भी चिंतक सब हैं, उसका सिर्फ यही काम है कि स्वार्थ आदमी के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अभी तुम लोग सोचो कि कोई व्यक्ति रात दिन मेहनत करके भी शांति से नहीं खाना खा पाता, शांति से नहीं रह पाता है, और कोई व्यक्ति क्या लेके पैदा हो गया जो यही पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करके, कोई देखो बालू बेच के, ऐसे उसका कुछ है नहीं, अगर उसको भिड़ा दोगे कहीं पे काम करने में ना, तो 1000 रुपया भी दिन भर में नहीं कमा सकता है। लेकिन बालू बालू क्या है, प्रकृति का दिया हुआ चीजें हैं, उसको उठा करके बेच रहा है, बाकी जबकि होना तो चाहिए सबका। पृथ्वी पर किसका अधिकार है, किसी एक का नहीं तो है। कोयला पर सबका अधिकार है, पृथ्वी पर सबका, बालू पर सबका अधिकार है। लेकिन चलो ठीक है, गवर्नमेंट अगर ले रहा है तो चलो मान रहे हैं, बढ़िया चीजें हैं, गवर्नमेंट इस चीज पे कंट्रोल करता है तो सही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पूरा कंट्री को या राज्य को चलाने के लिए उसको संसाधन चाहिए या पूंजी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट का भी काम कर रहा है, सड़क का निर्माण कर रहा है। लेकिन जो बाकी सब जो है, जो उसको लूट के निकाल के बेच रहा है, वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। अब कोई व्यक्ति देखो कि जो संसाधन जो पृथ्वी के द्वारा दिया हुआ है वो सबका, सबों का अधिकार है, जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया सबों का उसके ऊपर अधिकार है। लेकिन यहाँ पर कुछ चुनिंदा आदमी इस चीज को कब्जा करके बैठा हुआ है, और कोई व्यक्ति काम 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 कर करके मर जा रहा है, वो अच्छे से खा भी नहीं पा रहा है, और कोई व्यक्ति कुछ ना किए भी आजादी से रह रहा है ना, उल्टा धौंस भी जमा देता है दूसरे के ऊपर। ठीक, यही चीजें हैं। तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है हमारे पास, स्वार्थ नहीं, परमार्थ। क्या परमार्थ होना चाहिए, मतलब दूसरों के हित के लिए काम करने का इंटेंशन होना चाहिए, परोपकारी हम लोगों को बनना चाहिए। अगर हमारे पास कोई संसाधन का चीजें हैं तो लोगों तक भी उस चीज को पहुंचाने का कर्तव्य होना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है। और आगे क्या लिखा है कि शुष्क उपदेशस्य न पर्याप्त, सिर्फ सूखा उपदेश देने से कुछ नहीं होगा। आज हम बोल दें, कितना लोग मानेगा। अब तुम बताओ, अभी के समय में हम कितना बोल दें कि स्वार्थ नहीं करना है, परमार्थ करो, दूसरों का भला करो, उपकार करो, है ना। लेकिन कौन मानने वाला है इसमें से, बता, कोई नहीं मानेगा। और जो मान के चलेगा उसका कल्याण है, कल्याण है मतलब क्या, बढ़िया कल्याण नहीं है, उसका पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा, है ना। क्योंकि तुम अगर दूसरे के बारे में सोच के चल रहे हो, बाकी सब अपने बारे में सोच रहा है। ठीक है। तुम अगर किसी का भला कर रहे हो तो तुमसे भला करवा लेगा, लेकिन जब तुमको जरूरत पड़ेगा किसी का, तो हाथ झाड़ के निकल जाएगा। तो किसके भरोसे पे तुम रहोगे, सोचो। तो किसी भी तरीके का नौबत अगर आए, कोई परिस्थिति आए, उस समय में तुम अपने आप में झेल सको, इतना तो मजबूत तो होना पड़ेगा तुमको। और यहाँ जब इतना मजबूत होने के लिए जब तक तुम्हारे अंदर स्वार्थ थोड़ा न रहे, तब तक ये संभव नहीं है। तो यही चीजें हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि इसमें सूखा उपदेश देने से नहीं होगा। प्रयुक्त तस्य कार्यवान्यांच जीवने निर्वायम, लेकिन इसको अगर हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना सोसाइटी में, समाज में, देश के अंदर, लोगों के अंदर, तो इस जगह पर हम लोगों को कार्य भी करना पड़ेगा इसके प्रति। ठीक है। अब कार्य करने के लिए क्या करना है, अगर तुम्हारे पास ज्यादा संपत्ति है, पूंजी है, तो उस जगह पे तुम कुछ समाज के भलाई के लिए काम कर दो, है ना। बहुत लोग, सब तुम लोग देखा होगा, पहले के समय में जो था वो कॉलेज का स्थापना करवा दिया,
कहीं मार्केट लगवा दिया, कहीं पंचायत भवन अपने जमीन में बनवा दिया, कहीं 10 गो व्यक्ति को अपने जमीन में बसा दिया। तो ये सारी चीजें क्या है? ये तो परोपकार का काम है ना। अगर कॉलेज बनवाया है कोई अपने जमीन में, जितना भी कॉलेज है लगभग, अभी जितना भी कॉलेज तुम लोग देखोगे, वो उसमें से अगर देखोगे 90%, 80%, 90% वो प्राइवेट व्यक्ति का जमीन है। ठीक है, किसी पर्सनल व्यक्ति का जमीन है और वो अपने जमीन में बनाने के लिए दिया। ठीक है, अब उसको उस चीज का बेनिफिट मिला हालांकि, लेकिन कोई आज के समय में देखो कोई नहीं देना चाहता है उस तरीके से। ठीक है, कुछ कुछ चुनिंदा आदमी है जो इस तरीके से मतलब परोपकार करने का काम करता है। अब देखो आगे फिर क्या लिखा है कि उत्तक्ष ज्ञानम भार क्रिया बिना, और इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान जो है वो भार के स्वरूप होता है जब तक कि उसको उससे कार्य न किया जाए। जब तक काम नहीं करोगे तब तक ज्ञान का कोई मतलब या अर्थ बनता ही नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि हम लोग अपने ज्ञान के बदौलत कोई काम न करें। मतलब एक्सपीरियंस से ही हम लोगों को अच्छा अच्छा यानी कि हम अपने आप को संसाधन बना सकते हैं या अच्छा फायदा ले सकते हैं एक्सपीरियंस के आधार पे, ना कि ज्ञान के आधार पे। जिसको क्या बोलते हैं, प्रयोग करके अगर तुम कुछ प्रैक्टिकल किए हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है ज्ञान अर्जन करने से। ठीक है, फिर लिखा देशानाम मध्य चो विवादान समयितुमेव, बोल रहा है क्या, देशों के बीच विवाद नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसको नष्ट करने के लिए देखो लिखा है समयितुमेव, मतलब नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृति संस्था संति। और जो अलग अलग देशों के बीच में जो जो लड़ाई होता है, जो एक तरीके से मारपीट होने के कारण जो तुम लोग देखते हो लोगों में अशांति फैल जाता है या देश के अंदर अशांति फैल जाता है, इस चीज को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ बोलते हैं ना रे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका स्थापना कराया गया है। ठीक है, फिर लिखा है तांच काले काले आशंकितम अपि विश्व युद्धम निवारयंती। और क्या लिखा है, ये समय समय पर जब देखता है कि आशंका होता है, इसको अनुभव होता है कि अब युद्ध होने वाला, विश्व युद्ध होने वाला, तो उसको निवारण करने के लिए काम करता है या उसको रोकने के लिए काम करता है। ठीक है, भगवान बुद्ध पूरा काले वैरन वैरस से समम असंभवम प्रोक्तवान। और भगवान बुद्ध प्राचीन काल में ही कहते चले गए हैं कि वैरता का वैरता से नाश नहीं किया जा सकता है। वैरता का वैरता से नाश नहीं किया जा सकता, मतलब दुश्मनी का नाश दुश्मनी से नहीं कर सकते हो। एक व्यक्ति अगर दुश्मनी कर रहा है, तुम भी इधर से दुश्मनी करने लगोगे, इस चीज का नाश कभी भी नहीं होगा, दुश्मनी और बढ़ जाएगा। तो यही बोला है कि वैरता से वैरता का नाश नहीं होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, वैरन वैरस से समम असंभवम प्रोक्तवान, मतलब वैरता से वैरता का नाश नहीं होता है। ठीक है, ये असंभव है। अवैरन करुणाया मैत्री भावन च वैरस से शांति प्रभवत भवती इति सर्वे मन्यते। बोल रहा है कि अवैरन करुणाया, अवैरन वैरता का नाश किससे हो सकता है, अवैरता से हो सकता है। अवैरता मतलब क्या, जहाँ पे वैरता नहीं है, करुणा से नाश हो सकता है, मैत्री भाव से नाश हो सकता है, मतलब मित्रता से नाश हो सकता है, करुणा से यानी कि दया से नाश हो सकता है, या अवैरता से नाश हो सकता है। किसका, वैरता का, है ना। यही चीज लिखा है। और इससे शांति बढ़ेगा, और शांति बढ़ेगा तो इसीलिए बोला गया कि भगवती सर्वे मन्यते, सबों का यही मानना है कि वैरता का नाश वैरता से नहीं होता है, वैरता का नाश अवैरता से होता है, दया से होता है और मित्रता से होता है। ठीक, भारतीय नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषितम। और भारतीय नीतिकार जो है, मतलब भारत के जो जो कुछ विद्वान व्यक्ति सब थे, उन्होंने ये कहा है अपने नीति के आधार पे, अपने मतलब विचार के आधार पे, जिसको नीति श्लोक में इसको सम्मिलित किया जा सकता है। और ये बता रहा है ना कि सत्यमेव उद्घोषितम, सत्य ही कहा है। उद्घोषितम मतलब उद्घोषयंती मतलब क्या होता है, कहते हैं, उद्घोषित करते हैं ना। क्या लिखा है, अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्र नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। देखो क्या लिखा है, अयम निज परो वेत्ति। अयम मतलब क्या होता है, यह, निजा मतलब मेरा, परो मतलब दूसरों का, और वह इति मतलब ये, यानी कि यह मेरा है और वह उसका है। ऐसा गणना कौन करते हैं, लघु चेतसाम, छोटे बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसा विचार करते हैं, है ना। यह सूक्ष्म
संकुचित हृदय वाले व्यक्ति ऐसा विचार करते हैं कि यह मेरा है और वह उसका है। उदार चरित्राणांतु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए यानी कि उदार हृदय वालों के लिए तो पूरा संसार ही अपना परिवार है। उदार चरित्र वालों का अर्थ क्या हुआ? जो अपने हृदय से उदार हैं, जो कुछ देने का भाव रखते हैं, तो उसके लिए संसार पूरा खुला है, कहीं पे भी उसका स्वागत हो जाएगा, है ना। अगर स्वार्थी व्यक्ति कहीं चले जाएगा तो उसका कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई अपने घर में नहीं रखना चाहेगा। लेकिन कोई परोपकारी व्यक्ति हो, कोई दयावान व्यक्ति हो, कोई महान व्यक्ति हो, विद्वान हो, जिसके अंदर देने का कुछ भाव हो, तो उसको सब सम्मान करेगा, सब देश में उसको सम्मान देता है और हर जगह पे बुलाया जाएगा। जबकि स्वार्थी व्यक्ति को बुलाता भी नहीं है, बल्कि जाने के बावजूद भी उसको भगा देगा, है ना। आज जो हम लोग देख पाते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को, तुम लोगों को पता होगा कि उसको अमेरिका वाला, नासा वाला बोलते रह गया कि आ जाइए मेरे यहाँ पे, सब व्यवस्था देंगे आपको, है ना। जो चीज चाहिए वो देंगे, हर चीज मिलेगा आपको, सुविधा, हर एक प्रकार का सुख सुविधा दे रहा था बुला करके। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ देने का भाव था, है ना। वो क्यों उसको बुला रहा था? क्योंकि अमेरिका को उससे कुछ मिलता। और आज क्या मिलता? और भी बेहतर मिसाइल, जो भारत को मिल गया, है ना। अभी भारत का जो मिसाइल है काफी उच्च स्तर का है ना। अब ये तो नहीं बोल सकते हैं कि अमेरिका के लगभग बराबर है, ठीक, 19-20 का ही फर्क होगा, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा, हल्का फल्का का ही फर्क होगा, 19-20 लाख का नहीं, ठीक है। हंसना नहीं है, तो यही चीजें हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के अंदर देने का भाव ना हो, कोई लूट मचाने के लिए अगर जा रहे हो कोई देश, तो उसको रहने देगा वहां भगा देगा वहां से। यही चीजें हैं। जब तक कि तुम्हारे अंदर देने का भाव ना हो तो तुम्हारा सम्मान लोग नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि यह मेरा है वह उसका है, ऐसा विचार तो संकुचित हृदय वाले व्यक्ति करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरा संसार ही अपना परिवार है, उसके लिए ये अंतर नहीं रखता है कि ये मेरा है और वो उसका है, सब उसके समान, उसके सामने बराबर है ना। फिर लिखा है आगे, पर पीड़नम आत्मनाशाय जायते, दूसरों को पीड़ा देने से अपने आप का नाश हो जाता है, अपने अंदर जो आत्मा है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए दूसरों को पीड़ा नहीं देना चाहिए, ठीक है। हम लोगों के अंदर जो आत्मा होता है, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि ईश्वर के समान है, ईश्वर का निवास होता है ना, ठीक। तो उसका नाश कब हो जाएगा? जब तुम दूसरों को पीड़ित करोगे, जब दूसरों को पीड़ा दोगे, दुख दोगे, ठीक है। इससे आत्मा का नाश हो जाता है। क्योंकि ईश्वर का अर्थ ही है कि अगर तुम्हारे अंदर में, हृदय में, तुम्हारे हृदय के अंदर अगर ईश्वर है, तो इसका अर्थ क्या है? लोगों के प्रति परोपकार का भाव रखो, दया का भाव रखो, करुणा का भाव रखो। लेकिन वो जिस दिन नष्ट हो जाएगा, तुम दूसरे को दुख दोगे, तो ईश्वर तो ऐसा तो नहीं करता है। ईश्वर का लक्षण तो ये नहीं है। इसका मतलब कि तुम्हारे हृदय से ईश्वर का नाश हो चुका है, निकल चुका है, अब तुम्हारे हृदय के अंदर दानव आ चुका है, ठीक है, समझ गया। और पहले के समय में जो बोलता था ना कि अलग अलग, बताए थे कभी कि अलग अलग युगों में दोनों का स्थान, दानव और मानव का स्थान अलग अलग था, है ना। सत्य और सत्य का स्थान अलग अलग था। अभी एक शरीर के अंदर आ गया है, ठीक है। मतलब एक शरीर के अंदर ही मानव भी हो सकता है, ईश्वर भी हो सकता है, दानव भी हो सकता है, ठीक है। यही चीजें हैं। फिर लिखा है, परोपकाराश्च शांति कारणम भवति, और परोपकार से शांति होता है। ये इसी का, परोपकार का कारण क्या है? शांति। परोपकार अगर करेंगे तो इससे शांति बढ़ता है। अद्यपि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशिम सामग्रीम च प्रेषयन्ति इति स विश्व शांते सूर्योदय अदृश्यते। आज के समय में अद्यपि मतलब आज भी, परस्य देशस्य, ठीक है, दूसरे देश में क्या लिखा? संकट काले। दूसरे देश को जब संकट में देखते हैं तो वहां पे हम लोग सहायता राशि देते हैं। अन्य देशा सहायता राशि सामग्रीम च प्रेषयन्ति, मतलब एक देश में अगर किसी भी प्रकार का संकट आ जाए तो दूसरे देश वाले उसको सहायता राशि भिजवाते हैं। और यही क्या है? यही परोपकार है। यही क्या है? मदद है। और इसी से विश्व शांति का सूर्योदय होता है, सूर्योदय दिखता है। यही सारे जगहों पर दिखता है क्या? विश्व शांति में सूर्योदय हो रहा है, मतलब विश्व में पूरा सूर्योदय हो रहा है विश्व शांति का, विश्व शांति का सूर्य उग रहा है। यही चीजें था। बात समझ में आ गया? अगर एक देश में कहीं पे भी कलह हो, झगड़ा हो, जैसे अफगानिस्तान के बारे में बताते हैं, 2-3 साल पहले का बात है, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था अनाज का, तो यहाँ से भारत से भी भेजा गया था। कोरोना के काल में तुम लोग देखा होगा, बहुत देश में, हम लोगों के देश से कुछ वैक्सीन फ्री में डोनेट कर दिया गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही तो विश्व शांति का सूर्योदय है।
इसी से तो हम लोग जानते हैं कि परोपकार कर रहे हैं लोग, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो ना चाहते हुए भी अब आगे कभी भी भारत से वो लड़ने के विषय में नहीं सोचेगा, इसका बुरा नहीं सोचेगा। आज अगर भारत सक्षम था तो मदद किया, अगर भारत सक्षम नहीं होगा तो मदद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।